तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कलिंग वार के बारे में थोड़ा सा, आज हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे। अशोक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार। This is what Ashok declared is one of his inscriptions. 8 years after beginning, King first conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than a lakh of people were killed. जब वो राजा बने उसके 8 साल के बाद उन्हें कलिंग वॉर किया था। उसमें 1 लाख लोगों को उन्होंने मारा था और उससे आधा लोगों ने कैप्चर कर बंदी बना दिया था। दिस फील मी विथ सॉरो। ये चीज़ उनको बहुत दुख पहुंचा। क्यों पहुंचाया? व्हेनेवर an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. तो ये जब वार हुआ उन्होंने जीत हासिल की, मगर उन्हें बोलते हैं कि युद्ध से लाखों लोगों की जान गया, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया। इसमें ब्राह्मण जो सन्यासी थे उनको भी मारा गया। वो चीज़ उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत दुख लाया। पीपुल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आफ्टर देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई एंड लॉस देयर लव्ड वन। इस युद्ध में बहुत सारे लोग अपना संपर्कियों को हराया, अपने बंधुओं को हराया, अपने बेटे को हराया। तो इसमें क्या जीत है? ये तो ऐसा हुआ कि हमने तो जमीन का एक टुकड़ा जीत लिया, मगर लोगों को, घर बार, उनके परिवार को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल। तो ये चीज़ जो था उनको बहुत दुख पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने धामा एक रिलीजियस को अपनाया, जिससे उनको बहुत सुकून मिला और उन्हें लोगों के लिए बहुत काम किया। आई बिलीव दैट विनिंग पीपुल ओवर थ्रू धामा इज मच बेटर दैन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। किसी का मन को जीतने के लिए स्नेह चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ताकि फोर्स करके, ज़बरदस्ती करके हम किसी को मन को जीत नहीं पाएंगे। उसे सिर्फ अशांति होगी, हिंसा होगी, जो हमें कभी भी पसंद नहीं है। I am inscribing this message for the future so that my son and my grandson after me should not think about war. उन्होंने ये बोलते हैं कि इसके बाद मेरी परिवार की, मेरे बेटे, मेरे पोते ये चीज़ को सीखे, जाने। ये मैसेज मैं उनके तक पहुंचना चाहती हूँ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि कोई भी युद्ध ना करे, वार ना करे, हिंसा का रास्ता ना अपनाए। How did the Kalinga War bring about change Ashok attitude towards war? ये आपके लिए क्वेश्चन है। धामा इज ए प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। तो वह धामा का मतलब होता है धर्म। तो इसी संस्कृत वर्ड का मतलब होता है धर्म। तो ये अपनाकर अशोक ने लोगों को मंगल के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किया था। तो व्हाट वाज द अशोक धामा, ये क्या था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ये मूर्ति पूजा की विरोध था। यहाँ पर जानवर को बलि नहीं दिया जाता था। ही फेल दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइड टू टीच हिज चिल्ड्रेन, ही हैड टू ड्यूटी to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha. तो उन्होंने एक धामा था, उसमें कोई बलि प्रथा नहीं थी, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाता है, उनकी सुख दुख, उनको प्यार देता है, एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ऐसे ही प्यार करे, ऐसे ही सेवा करे। और ये चीज़ उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? जब उन्होंने बुद्ध का टीचिंग को सुना था, बुद्ध का संपर्क में, उनकी वाणी के संपर्क में जब आए, तभी से ये चीज़ उनके मन में आया। There were number of problems that troubled him. People of the empire followed different religions and these sometimes lead conflict. तो ये चीज़ उनको भी मन में आया कि उनके साम्राज्य में बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न धर्म अपनाते हैं, उसमें युद्ध होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हम वो इसीलिए उनको कष्ट मिलता है। जानवर को मारते हैं, अपनी नौकर, उनकी सेवा जो करते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, उनको व्यवहार इल ट्रीटेड। इस सब चीज़ में परिवार में अशांति फैलता है
और लोगों अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई करते हैं। जो ये सब दोष होता है, अशोक फेल्ड इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने फील किया कि राजा का कर्तव्य है कि ये सब चीज़ को दूर करे। इसलिए उन्होंने अपने ऑफिशियल जो एम्प्लॉइज थे, जो उनके कर्मचारी है, उनको बोला गया धामा महामात्रा। ये धामा महामात्रा जो होते हैं, धामा महामात्र, ये लोगों के गांव जाते हैं और उसकी धामों के बारे में समझाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और उनको अशोक का जो मैसेज है उनको पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, और जो भी लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, बस सीख नहीं पाते हैं, तो उनका मदद करने के लिए भी उनके पास कर्मचारी थे। ये वाणी जो है अशोक का, इसी भारत में नहीं, ये सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी फैला गया। और इसके बाद अशोक ने लोगों के लिए रोड और कुएं और रेस्ट हाउस बनाए गए, और एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया था, ताकि एक राजा का जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, उनकी प्रजा की तरफ, वो सारी चीज़ ने अशोक ने किया। और ये उनकी बुद्धि कैसे आई? जब उन्होंने कलिंग वार में भयावहता को देखा, तभी उनको मन में ये परिवर्तन आया। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।